FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। जायजा इजलास में पाकिस्तान की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल कर लिए। आखिरी शर्त से मुंसलिक 6 नुकात पर मजीद काम करना होगा। FATF के मुताबिक पाकिस्तान को सज़ा का निज़ाम बेहतर करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद करदा 1000 से ज़ायद दहशत गर्दों को सज़ा देने का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस अफराद को सज़ा देने के शवाहिद भी फराहम किए जाएँ। अमरीका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एतमाद का फुकदान है। भारत की निस्बत पाकिस्तान का अमरीका से करीबी ताल्लुक रहा। 9/11 के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ दिया। अमरीकी फौजों के इनखला के बाद अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। हम अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी इनखला की तारीख का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान का तालिबान पर असर और रसूख कम हुआ है। अमरीकी इनखला के ऐलान पर तालिबान ने इसे अपनी फतह करार दिया। पाकिस्तान ने तालिबान को अमरीका से मुज़ाकरात और अफगान हुकूमत से बात करने के लिए आमादा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानें गंवाईं। मुआशी तौर पर हमें 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। कश्मीरी दिल्ली से बहुत दूर हैं, मोदी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, माहौल नॉर्मल करार देने का तासुर फेल हो गया। कल की नशिस्त एक नाटक थी, उससे कुछ नहीं निकला। हुर्रियत क़यादत को भी मदऊ नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर भी सवाल उठे। जो कश्मीरी APC में गए उन्होंने भी 5 अगस्त के इक़दामात को मुस्तरद किया। आज हुकूमत का कश्मीर से रवैया देखकर दुख होता है। कश्मीर के अवाम के साथ मिलकर भुट्टो ने तारीख रकम की थी। हमारा कश्मीरी अवाम के साथ 3 नस्लों का रिश्ता है। PP दौर में जो कश्मीर के लिए काम हुआ किसी दौर में नहीं हुआ। हम मोदी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में रैली से खिताब। कहा, खुद को मुश्किलात से निकालना है तो पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। IMF ने 700 अरब रुपए के टैक्स लगाने को कहा। मैं IMF के सामने खड़ा हो गया। हमने टैक्स नेट बढ़ाने का यकीन दिलाया है। 1.5 करोड़ टैक्स नादहिंदगान का डेटा मिल गया। FPR की हरासगी सबका मसला है। इसी वजह से टैक्स पेयर रिटर्न्स फाइल नहीं करता। हम थर्ड पार्टी बनाएंगे जो एक कानूनी स्ट्रक्चर हो। हम सिर्फ ऑडिट करेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। कहा, मोबाइल फोन की 5 मिनट से जायद कॉल पर 75 पैसे टैक्स होगा। इंटरनेट और SMS पर कोई टैक्स आयद नहीं। डेयरी मसनूआत पर लगा टैक्स वापस ले लिया। आटे और इसकी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हुकूमत का 1000 CC तक गाड़ियों पर टैक्स में कमी का ऐलान। इमरान खान सबसे महंगा वजीर आजम है। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून ने 3 साल में मोटरवेज बनाई। ये 3 साल में इनको लीज आउट नहीं कर सके। हुकूमत ने अपने दौर में एक ईंट तक नहीं लगाई। हुकूमत एक एक करके मुल्की इदारों को खोखला कर रही है। एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, हुकूमत ने खुफिया कुलभूषण ऑर्डिनेंस जारी किया। एक रात में 11 ऑर्डिनेंस जारी होते हैं। उन ऑर्डिनेंस के पीछे वजीर आजम है। ये मुल्क चलाने के काबिल नहीं। ये बजट IMF के मुलाजिम ने बनाया। हमने अपनी फाइनेंशियल खुद मुख्तारी IMF के हवाले कर दी। बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, काबीना का मोटरवेज और एयरपोर्ट्स को गिरवी रखने का फैसला खौफनाक है। इस वक्त अमेरिका को अड्डे चाहिए और आप स्ट्रेटेजिक असास से गिरवी रखने जा रहे हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा बेकार। हुकूमत ने माली साल 2021-22 का बजट चंद मिनट में मंजूर कर लिया। वजीर आला सिंध ने मुतालबाते ज़र पेश किए। अपोजिशन का हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। अपोजिशन लीडर को बजट इजलास में तकरीर न करने दी गई। बजट इत्तफाक राय से मंजूर हुआ, सिंध हुकूमत का दावा। नासिर शाह कहते हैं, कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई गई। अपोजिशन ना अहल है। ये 3 में है ना 13 में। सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आज सिंध असम्बली में बजट का इंतकाल हो गया। सिंध असम्बली ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया।
खौफ सिंध हुकूमत के चेहरों से आया था। सिंध हुकूमत से मामलात ना ही जमहूरियत सही चल पा रही है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM के मोहम्मद हुसैन कहते हैं बजट में हुकूमत का मुतासिबाना रवैया नजर आया। 5 मिनट में बजट मंजूर किया गया, ऐसा पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जुलाई में कोरोना वायरस की चौथी लहर का खदशा। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन ना हुई तो कोरोना हमला आवर हो सकता है। बराह करम SOPs पर अमल दरामद करें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। NCOC ने बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी। नई गाइडलाइंस जारी। मौलिक वायरस से 24 घंटे में 44 अफराद की जान चली गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.29% रही। बलोचिस्तान में वैक्सीनेशन न कराने वालों पर पाबंदियां। क्वेटा में वैक्सीन न लगवाने वालों को सरकारी दफातर और तफरीही मकामात पर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। बैंक्स, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एंट्री नहीं मिलेगी। शादी हॉल्स में भी बगैर वैक्सीनेशन कार्ड मेहमानों को आने की इजाज़त नहीं होगी। इंतजामिया ने नई हिदायत जारी कर दी। सिब्बी के इलाके संगन में दहशतगर्दों का FC की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। 5 जवान शहीद हो गए। शोहदा में हवलदार जफर अली खान, लांस नायक हिदायतुल्लाह, लांस नायक नासिर अब्बास, लांस नायक बशीर अहमद और सिपाही नूरुल्लाह शामिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। बुज़दिलाना वाक़यात के पीछे दुश्मन एजेंसियों का हाथ है। बुज़दिलाना हमलों से अमन व अमान की फ़ज़ा ख़राब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों के फरार की राहें मजदूर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर से मुज़ाकरात कामयाब। मुल्क की हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। हम्माद अजहर कहते हैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हुकूमत से मामलात तय पा गए। आइंदा ऐसे हालात पैदा ना हों तरीक़ाकार वज़ा करेंगे। रहनुमा ऑयल टैंकर एसोसिएशन ताज आफरीदी ने कहा हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए। 3% टैक्स वापस ले लिया। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद फ्लावर मिल एसोसिएशन का भी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। हुकूमत पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बहरान से पैसा बनाने वाली कंपनी से रकम वसूल की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम कमीशन की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ऑयल स्टोरेज की कम से कम मिकदार को बरकरार रखा जाए। तोशाखाना में अशिया की नीलामी के लिए मखसूस अफराद को इजाजत देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना की अशिया की नीलामी के लिए नई पॉलिसी बनाने का हुक्म। आइन और कानून के तहत हर शहरी को मसावी हुकूक हासिल हैं। अदालतें शहरियों के आइनी हुकूक की जामिन हैं। हाई कोर्ट का फैसला। लाहौर जॉर्जटाउन धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। कराची महमूदाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुल्जिम पीटर पॉल डेविड के घर पर छापा। अहम दस्तावेजात कब्जे में लीं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुल्जिम बहरीन में स्क्रैप और होटल का कारोबार करता था। 1.5 माह पहले कराची पहुंचा। मुल्जिम ने 3 बार लाहौर का दौरा किया। मजमूई तौर पर 27 रोज़ लाहौर में मुकीम रहा। मुल्जिम के लाहौर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ अफराद से राब्तों के शवाहिद मिल गए। धमाका रिमोट कंट्रोल से करने के शवाहिद मिले। बारूदी मवाद मकान के बाहर खड़ी गाड़ी में नस्ब किया गया था। धमाके से 12 गाड़ियां मुतासिर हुईं। हसास अदारों ने रिपोर्ट तैयार कर ली। मेडिकल तालिबा आसमा रानी कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम मुजाहिदुल्लाह अफरीदी को सजाए मौत सुना दी गई। पेशावर की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र फैसला सेंट्रल जेल के अंदर सुनाया गया। अदालत का 2 मुल्जिमों सिद्दीकुल्लाह और शाहजेब को बरी करने का हुक्म। आसमा रानी को शादी से इनकार पर 2018 में कत्ल किया गया था। मरकजी मुल्जिम मुजाहिदुल्लाह अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इंटरपोल के जरिए UAE से गिरफ्तार किया। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में जहरीली चीज खाने से 2 कमसिन भाई जाँ बहक। 4 साला मुर्तज़ा और 1 साला मुइज़ को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया।
मगर जामबर ना हो सके। वालिदैन का कहना है बच्चों ने गुज़िश्ता रात टिक्के खाए जिससे हालत बिगड़ गई। मुल्तान सुल्तान्स पहली बार PSL के सुल्तान बन गए। सीजन 6 के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से शिकस्त। 207 रन के हदफ के ताकुब में टीम पेशावर 159 रन पर ढेर। इमरान ताहिर की तबाहकुन बॉलिंग। एक ओवर में 3 शिकार करके शिकस्त ज़ल्मी का मुकद्दर बना दी। जीत पर टीम को 7.5 करोड़ रुपए इनाम दिया गया। मुल्तान सुल्तान्स ने जीत का जश्न खूब मनाया। स्टेडियम आतिशबाजी से जगमगा उठा। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान किस्मत के धनी निकले। पहली बार कप्तानी मिली, पहली बार ही टाइटल जीत लिया। विकेट्स के पीछे 20 खिलाड़ियों को आउट करके बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार। शाहनवाज धानी 20 विकेटें लेकर टॉप पर रहे। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज भी धानी के नाम। PSL 6 के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड शोएब मकसूद ने हासिल किया। बाबर आजम 11 मैचेस में 554 रन बनाकर PSL 6 के टॉप स्कोरर रहे। अमरीकी सदर जो बाइडन आज अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मिलेंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज की वापसी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात से पहले बाइडन का अहम ऐलान, कहते हैं 20 साल तवील जंग में इत्तेहादी अफवाज की मदद करने वाले अफगानी तर्जुमानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन अशरफ गनी और अब्दुल्ला को मुत्तहिद रहने पर जोर देंगे और वो अफगान अमन मुआहिदे के लिए अमरीकी हिमायत की तौसीक करेंगे। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब का एजाज। कौमी खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए क्वालिफाई कर लिया। तलहा तालिब की एंट्री इन्विटेशनल कोटे पर हुई। वो 67 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और पाकिस्तान का ट्रक आर्ट दुनिया भर में मुनफरिद। पेशावर के नौजवान ने लॉकडाउन के दौरान मादूम होते हुए फन को जिंदा रखा। रिवायती अशिया दिलकश फनपारों में तब्दील।